दोस्तों पिछले 2 वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार भी दिया, बहुत सारा हेटरेट भी निकाला और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे और काफी लोगों के मन में तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी बना हुआ था। लेकिन एक सेकंड, निकॉन ZR लें, कैनन C50 लें, सोनी FX3 लें या फिर सोनी FX2? आपका मैंने सारा कंफ्यूजन अब दूर कर दिया है। क्या बात है? और बाय द वे मेरे से भी एक गलती हुई थी। सो अब जो भी बोल रहा था ना कि मैं कैनन फैन बॉय हूँ, सोनी फैन बॉय हूँ, निकॉन फैन बॉय हूँ या फिर हेटर, आपको ज्यादा से ज्यादा रीजंस दिए हैं टू नो वेयर ईच एंड एवरी ब्रांड स्टैंड्स और आपके लिए वो कैमरा कौन सी सिचुएशन में परफेक्ट रहेगा। हाय एवरीवन, एंड आई एम श्योर थंबनेल देख के आपने सोचा होगा अब ये एक और कंपैरिजन लेके आ गया। बट फर्स्ट लेट मी जस्ट से सॉरी टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू। सॉरी उन लोगों के लिए जहां पे मैंने कंपेयर किया C50 को FX3 से, विच आई फील इज नॉट अ गुड कंपैरिजन बिकॉज वो दोनों कैमराज अलग अलग ऑडियंस के लिए बने हैं। दोनों का फॉर्म फैक्टर सेम है बट उनके अंदर जो भी अलग अलग क्वालिटीज हैं वो एकदम अलग हैं। बिकॉज इंटरनेट पे हर कोई इन दोनों कैमरास को कंपेयर कर रहा था तो आई ऑल्सो कंपेयर्ड, विच इज रॉन्ग। एंड द सेकेंड वीडियो जहां पे जितना प्यार मिला उतना हेटरेट भी मिला और बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी मिला। बट एक चीज जिससे मैं बहुत ही परेशान था वो था पीपल सेड आई एम अ कैनन फैन बॉय, आई एम अ सोनी फैन बॉय, आई हेट निकॉन। देयर इज नथिंग लाइक दैट गाइज। अगर आप चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो यू नो दैट मैंने काफी टाइम तक कैनन पे शूट किया है, मैंने काफी टाइम पे निकॉन पे भी शूट किया है और हम सोनी पे भी शूट करते हैं। रादर आज की करंट सिचुएशन में मैं कैनन, निकॉन, सोनी, फूजी फिल्म इन चारों कैमरास पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे शूट करता हूं। अब वो इस टाइप के स्टूडियो वाले वीडियोस हो या मेरा जो वेडिंग वर्क फ्लो है, अगर आप उसे जाके देखोगे प्रॉब्ली येस माय इंस्टाग्राम फीड इज मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ रील्स, बट इफ यू स्क्रॉल डाउन आई आल्सो डू अ लॉट ऑफ वेडिंग्स। तो हम सारी की सारी वेडिंग्स जो आज भी शूट करते हैं वो सारे के सारे स्पेशली वीडियोस सोनी A7S3 पे शूट करते हैं। एंड इन माय टीम हमारे पास खुद के अपने 5 सोनी A7S3 कैमरास हैं एंड पिक्चर्स वी डू ऑन कैनन एज वेल एज ऑन निकॉन एंड यस ऑन सम सोनी कैमरास आल्सो। और इसके साथ साथ मैं अपने जो भी पर्सनल ट्रैवल ब्लॉग्स करता हूँ अपनी फैमिली, अपने डॉग्स के साथ, वो सारा का सारा मैं शूट करता हूँ फूजी फिल्म पे। एंड यस आई हैव आल्सो शॉट सम वेडिंग्स ऑन फूजी फिल्म XH2S जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द न्यूली लॉन्च्ड कैमरास कैनन C50, निकॉन ZR और सोनी की तरफ से FX2, क्योंकि ये जो तीनों कैमरास हैं ये परफेक्ट कंटेंडर हैं एक दूसरे के लिए। अब मैंने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट तो बना ली है यहाँ पे और अराउंड अबाउट 24 पॉइंट्स पे हम इन तीनों कैमरास के बारे में बात करेंगे सो दैट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एंड यू विल नो दैट आई एम नॉट बायस्ड फॉर वन पर्टिकुलर ब्रांड। आई एम हियर टू मेक योर लाइफ बेटर सो दैट आप अपना नेक्स्ट डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लें और अपना जो हार्ड एंड मनी है ना उसे सोच समझ कर खर्च करें। एंड दैट इज द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑन दिस चैनल आपको ज्यादा ब्रांडेड कंटेंट नहीं मिलेगा। या सपोज कोई नया गिम्बल आ गया, हर कोई इंडियन क्रिएटर सिर्फ उस गिम्बल के बारे में बात कर रहा है या कोई नए ऑडियो डिवाइस या किसी और के बारे में बात करें। बट ऑन माई चैनल आई डोंट डू दैट। आई ओनली डू इफ आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग दैट प्रोडक्ट एंड आई थिंक उससे मेरी लाइफ या आप जैसे जो फोटोग्राफर्स हैं वेडिंग स्पेशली जो करते हैं उनकी लाइफ बेटर होगी। इफ इट इज अ बैड प्रोडक्ट आई विल जस्ट से नो आई डोंट वांट टू रिव्यू, या यू गिव मी एन ऑप्शन दैट आई कैन से ऑनेस्टली व्हाटएवर आई वांट। डोंट पुट अ कंडीशन ऑन मी कि ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हो, बिकॉज इट हैज हैपेंड विद मी इन द पास्ट। कुछ ब्रांड से मुझे प्रोडक्ट भेजे और फिर बोला कि आप ये मत बोलिए इस बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में ये मत बोलिए। एंड फाइनली आज मैं उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यूज नहीं करता हूं बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग मैसेज जो सोसाइटीज को जाता है। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने ये पूरा का पूरा कंपैरिजन को 24 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एंड आई विल गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट ऑल 3 ब्रांड्स। अब क्योंकि ये तीनों की तीनों कैमरा सिनेमा लाइन के हैं तो आई एम एज्यूमिंग आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं इसे वो इससे ज्यादा वीडियो शूट्स करने वाले हैं rather than पिक्चर शूट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, बट उससे पहले आप मुझे बताइए क्या चीपर ऑप्शन हरदम
हरदम एक विनर होता है, या महंगी चीज हरदम बहुत ही अच्छी होती है, या फिर वो प्रोडक्ट जो कम सस्ता हो बट जिसमें फीचर्स भी बहुत सारे हो। तो अगर तो हम निकॉन ZR की बात करें तो इसका प्राइस इन तीनों में से सबसे सस्ता है एज कंपेयर टू सोनी FX2 वर्सेस कैनन C50। अब इन तीनों का जो करंट प्राइस है जो उनके वेबसाइट पे, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यू विल नो दैट द निकॉन ZR इज द चीपेस्ट, बाद में आता है सोनी FX2 एंड देन कम्स द कैनन C50। अब नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई निकॉन इसका प्राइस इतना कम रखा है, क्योंकि दे आर द न्यू ब्रांड, दे वांट टू गेट इनटू द सिनेमा लाइन। और जब भी आप कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, यू वांट कि बहुत सारे लोग उसे ट्राई करें, टेस्ट करें, एंड कंसिडरिंग दिस इज देयर एंट्री इनटू द सिनेमा लाइन। सो आई एम श्योर निकॉन का भी ऑब्जेक्टिव वही सेम रहा होगा कि लोगों को ऐसे रेट पे दो जिससे दे कांट से नो एंड लेट देम कम इनटू आवर इकोसिस्टम, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर फोटोग्राफर्स टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो प्राइस के मामले में तो निकॉन ZR इज अ क्लियर विनर। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज द सेंसर साइज। अब नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी बेटर पिक्चर्स होंगी, और जितना लो रेजोल्यूशन का सेंसर होगा उतना बेटर वीडियो होगा। ये स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं और गलत भी हैं, बट इसके बारे में डिबेट हम किसी और टाइम करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ सेंसर कर रहा हूं, बट यू नो कि तीनों के सेंसर 35mm का ही है विच इज अ फुल फ्रेम सेंसर, बट तीनों के रेजोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड रेजोल्यूशन एंड पिक्सल साइज मैटर्स, जिससे सेंसर की परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है, स्पेशली जब आप पिक्चर्स या वीडियो शूट कर रहे हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो निकॉन ZR इज 24 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर, सोनी FX2 इज 33 मेगापिक्सल एंड C50 इज 32 मेगापिक्सल। हैं तो ये तीनों एक सिनेमा कैमरा, बट क्योंकि ये तीनों एक हाइब्रिड कैटेगरी में भी आते हैं, सो आई थिंक द बेस्ट आउट ऑफ द थ्री इज निकॉन ZR, क्योंकि 24 मेगापिक्सल का जो सेंसर है विच इज परफेक्ट फॉर वीडियोस एज वेल एज फॉर योर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स या फिर रॉ पिक्चर्स। एंड वन मोर पॉइंट, अगर तो आप 4K शूट कर रहे हो तीनों कैमरास में, सपोज 25 फ्रेम्स या 60 फ्रेम्स, और तीनों कैमरा में आपने 1 मिनट का क्लिप ही शूट किया है, तो उन तीनों क्लिप्स का साइज डिफरेंट होगा, क्योंकि तीनों कैमरे का मेगापिक्सल अलग अलग है। अब जितना बड़ा सेंसर भी होगा ना, आपका फाइल साइज भी उतना बड़ा होगा, वो आप HD पे शूट करो या फिर 4K पे शूट करो। So Nikon ZR is the perfect middle spot here, and Nikon ZR perfectly wins this round also. And then comes the in-body image stabilization, which we call as IBIS. Now here I think C50 पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने इस कैमरे में IBIS, but I understand because R5 Mark II में already IBIS दिया हुआ है। तो अगर तो आप वो C50 में भी दे देते तो obviously R5 Mark II को कोई लेता नहीं, and C50 is much cheaper than the R5 Mark II. So probably that is the reason why Canon had not given IBIS in C50, but in both Nikon ZR and FX2 you have IBIS. The next point is the highest video resolution. Now Nikon ZR can shoot 6K 60 RAW internally. I'm sure आप में से बहुत सारे लोग RAW अभी तक यूज करते नहीं है, but the day you start using RAW, आप लॉक को भी भूल जाओगे. So anyways, coming back to the topic, the Nikon ZR gives you 6K 60 frames internally on the CF Express Type B card, and FX2 can only give you 4.7, which is also cropped, and C50 यहाँ पे clearly wins because it can give you 7K 60 frames in camera raw without any crop. So resolution की अगर हम बात करें इन तीनों कैमरास के बीच में, so C50 is the clear winner here. Resolution के बाद next आ जाता है frame rate. Slow motion का जमाना है, so Nikon ZR gives you 4K at 120 frames but at 1.5 times crop, which is a bummer क्योंकि I don't know why Nikon आपने दे दिया होता तो I know lot of people, rather we also in weddings when we shoot on Sony A7S III we shoot at 100 frames. So lot of people nowadays love to shoot at 100-120 frames, especially 4K. And yes, अगर तो आप HD shoot करते हो then it can go till 240 frames. But crop at 120 frames, why Nikon? Whereas Canon C50 here can give you 4K at 120 frames uncropped, and Sony FX2 can
can only do full HD in 120 frames. 4K का तो नामो निशान ही नहीं है. Maximum it can do 4K is only at 60 frames, till 60 frames. So for this round, the clear winner is Canon C50. तो शादी में बारात के टाइम पे या फिर हल्दी के टाइम पे अगर आपको ट्रू सिनेमैटिक स्लो मोशन चाहिए, so Canon C50 is your best friend. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूअल ISO. अब आप में से जो लोग भी ज्यादा वीडियो शूट करते हैं, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, वो हरदम DM करके पूछते रहते हैं, सर दिन में भी 800 ISO क्यों यूज करने की जरूरत है जब हम 100 ISO पे काम चला सकते हैं. सो बेसिकली ये ड्यूअल ISO इन शॉर्ट इज इट विल गिव यू द मोस्ट डायनेमिक रेंज. जितनी कंपनी आपको बोलती है ना, जैसे इन कैमराज में यूजली 15 स्टॉप्स का है, तो अगर तो आप वो बेस ISO पे शूट करते हो विच इज 800 to 6400 या 12800, तो आपको सबसे ज्यादा डायनेमिक रेंज आपके शॉट में मिलेगी. तो वो डे टाइम हो या फिर रात का टाइम हो. एंड दैट इज व्हाई यू शुड अवॉइड इन बिटवीन वाले ISOs पे शूट करना, रादर स्टिक टू द बेस ISO किसी भी सिचुएशन में जब आप शूट कर रहे हो. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Nikon ZR का जो ISO है बेस ड्यूल बेस ISO में, यू हैव 800 एंड 6400 एंड मैक्स जो लिमिट है दैट इज 51200. आई थिंक उतनी मैक्स लिमिट पे तो कभी कोई जाता नहीं है. मैक्स टू मैक्स मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो ISO यूज किया था वो किया था 25,000 which was long back. Then अगर हम Sony FX2 की बात करें, so this is 800 and 4,000, whereas the maximum ISO it can go is 1,02,400. And then is the third one, which is Canon C50, which is 800 and 6,400, very similar to Nikon ZR with a max ISO of 1,02,400. अब इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो I personally feel that here Canon C50 is a winner and I'll tell you the reason why. Because suppose अगर आप दिन के टाइम पे as I said आप शूट कर रहे हो, so you can still shoot 800 in all three cameras which is brilliant. आप ND filters लगाइए और आप शूट कीजिए. बट जैसे ही आप थोड़े से रात वाली सिचुएशन में चले जाते हो जहाँ पे ज्यादा लाइट नहीं है, स्पेशली दोस क्रेजी कॉकटेल्स या कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ज्यादा लाइट होती नहीं है, सो वहां पे आपको Sony FX2 तो सिर्फ 4,000 एज अ सेकेंड ड्यूअल ISO देता है, विच इज नॉट दैट मच. सपोज 4,000 ISO रखने के बाद भी आपको और ज्यादा लाइट चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे? अगर तो 1.2 लेंस है तो विच इज बेटर, बट अगर सपोज नहीं है आपके पास f2 लेंस है, 2.8 लेंस है, सो यू नीड टू ओपन अप योर ISO. और जैसे आप अपने ISO को और आगे लेके जाओगे तो दैट फुटेज विल बी मोर ग्रेनी. सो इन दैट केस द Nikon ZR 6400 एंड द Canon C50 wins. बट अगेन बिकॉज अगर सपोज द सिचुएशन 6400 भी आपने ISO अगर रख लिया और फिर भी आपको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ रही है, सो देन व्हाट? सो इन दैट केस Nikon ओनली गिव्स यू 51,200 तक ISO का एक्सट्रीम लिमिट, whereas Canon C50 gives you 1,02,400, which is one full stop more. So in certain situations, I think Canon will perform better. But yes, Nikon will have a slightly advantage, which I feel because उसका sensor size 24 megapixel का है. So yes, it will also have less grain. So I personally feel that here Canon C50 is a winner. Now next one comes dynamic range, which is very important because especially जब हम शादियां शूट करते हैं, and if you are a wedding cinematographer और आप इन तीनों में से किसी एक कैमरे में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो you know बहुत बार ऐसा होता है कि मंडप होता है बाहर जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम स्काई चला गया सामने, मंडप के बीच में कुछ हो रहा है, there's something which is right on the edge. वेडिंग्स में वेन्यूज का कुछ फिक्स नहीं होता, एकदम से बहुत ब्राइट लाइट होती है, एकदम से कम होता है, हार्श शैडोज एंड बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ऐसे टाइम पे डायनेमिक रेंज ऑफ अ कैमरा इज very important. And to get this kind of 15 stops of dynamic range जो कंपनी बोलती है, इससे पहले और एक टॉपिक में जो हमने बात की dual ISO, you have to ensure that you are shooting at those ISOs so that you get the maximum potential of the sensor and you can get the maximum dynamic range from that shot. अब all three brands here says that their sensor gives you 15 plus stops of dynamic range, and वो भी again in a specific situation. It's not that कि आप 15 stops of highlight को recover कर लो. When company says 15 stops of dynamic range, इसका ये मतलब होगा based on, अब इन्होंने exactly इसमें नहीं दिया है, but होता क्या है कि probably you can control 8 stops of shadow recovery and probably 6 stops of highlight recovery. It's not कि आप continuously 15 stops of shadow में से recovery बाहर निकाल सकते हो या 15 stops of highlights को कम कर सकते हो. It is a mixture of highlights and shadows.
नेक्स्ट पॉइंट इज बिट डेप्थ कि यस आपके पास वो क्रेजी सेंसर तो है, वो डायनेमिक रेंज तो है, बट आप कितनी अच्छी तरीके से अपने कलर्स को निकाल सकते हो. सो अब बिट डेप्थ के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो आप प्रॉब्ली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. एंड प्रॉब्ली इफ यू डोंट नो 420, 422, 444 क्या करता है, वो आपको सारी की सारी चीजें उस वीडियो में एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी. सो Nikon ZR हमें देता है 12 bit, whereas Sony FX2 only gives us 10 bit and Canon C50 gives us 12 bit, वो भी raw format में, cinema raw जिससे वो बोल रहे हैं. But here if you see FX2, अगर तो आप उसमें एक external monitor लगाते हो जैसे Ninja, then you can get 14 bit. But again, to put an external monitor का cost approximately 1 लाख रुपए, एक और उसमें SSD लगाओगे उसका cost close to 50-60,000 rupees. So we will not go into the HDMI version now. We will only stick to what the native camera provides. So in this case, both Nikon ZR as well as Canon C50 wins. Then comes the most important thing, which is the viewfinder. अब कई लोग बोलेंगे क्या जरूरत है viewfinder की, because जैसे Nikon ZR में तो इतनी बड़ी स्क्रीन दी गई है. Now just think before you write any comment. आपने I'm sure बहुत सारे फिल्म मेकर्स को देखा होगा, वो इस टाइप से एक ब्लैक कपड़ा डालते हैं, इतने बड़े उनके तो इतने बड़े बड़े सिनेमा कैमरास होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं, बट फिर भी वो वही करके देखते हैं. तो उसका रीजन ये होता है, व्हेन यू ओनली लुक एट दैट फ्रेम, यू ओनली सी दैट फ्रेम. आपकी आईज हर चीज नहीं देख रही है. तो स्पेशली आई एम श्योर आपके पास जो भी नॉर्मल DSLR होगा या फिर मिररलेस कैमरा होगा, द मोमेंट यू लुक थ्रू अ व्यू फाइंडर बोथ इन पिक्चर्स एज वेल एज इन वीडियोस, यू सी द एंटायर स्क्रीन edge to edge. You can do better framing. So that is the reason why people use viewfinder. Now Nikon ZR में भी नहीं आता है and Canon C50 में भी वो नहीं आता है. जिसमें आता है वो आता है सिर्फ Sony FX2. So yes, if it is a very very critical shot and you know कि आप इसका बिल्कुल भी composition में गड़बड़ नहीं कर सकते, so this is a must have accessory. I'm sure इन दोनों के लिए शायद दोनों brands externally भी बनाती होंगी as an attachment which you can use, but with Sony FX2 it comes with the camera. So in this round Sony FX2 is a clear winner. Then comes the massive big screen. Yes, in this case I think Nikon ZR wins hands down because this is the first time a camera ने इतनी बड़ी 4 inch की screen डाली है, which is good 1000 nits, plus this is display P3 which is a much bigger gamut than your X709. अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या terms हैं, तो again इसके बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो बना रखा है, which you can go and check here, or I will even put the link in the description. So here again, the Nikon ZR screen is around about 3.7 million dots, but again it's a good, gorgeous, big screen as compared to both on Canon C50 and Sony FX2, which only has a 3-inch vari-angle screen. So hands down, Nikon ZR wins this one. अब क्योंकि ये तीनों सिनेमा कैमरास हैं और कंपनी इन एज अ सिनेमा कैमरास ही प्रमोट कर रही है, तो यस वीडियो क्वालिटी हैज टू बी गुड, बट एट द सेम टाइम ऑडियो क्वालिटी आल्सो हैज टू मैच अप, बिकॉज किसी भी वीडियो में अगर ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो पीपल विल नॉट वॉच इट. इन दिस अगेन Nikon ZR hands down wins because it gives you 32-bit in camera float recording, whereas बाकी जो दो कैमरास हैं FX2 versus the C50 only gives you 24-bit. अब I am sure you already know the difference, what is a 32-bit and a 24-bit. 32 gives you much more dynamic range. Suppose अगर आप Nikon ZR को संगीत में शूट कर रहे हो और आप स्टेज के बहुत ही पास हो, वहां पे स्पीकर्स की बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है, एंड द मोमेंट यू टर्न टूवर्ड्स द ऑडियंस साइज जहां पे लोग बहुत कम चिल्ला रहे हैं या इतनी ज्यादा आवाज नहीं आ रही है, आप हरदम तो अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते, बट बिकॉज यू हैव 32 bit, so you can easily either decrease or increase it in the post production. So audio department में Nikon ZR hands down wins. Then comes सबसे बड़ा factor. इतना सारा तो दे दिया, but आप इसे store किस पे करोगे? We are talking about storage options. Nikon ZR has CF Express Type B and micro SD card. क्यों Nikon? क्यों micro SD card? Anyways, Sony has CF Express Type A and SD card, and Canon C50 has CF Express Type B and SD UHS 2 card. अब इन तीनों में
if you ask me, I think the clear winner here is Canon C50, and I tell you the reason. CF Express Type B card and SD card, which is Type 2, UHS Type 2, are the most widely cards जो हर कैमरे में ऑलमोस्ट सोनी के छोड़ के बाकी हर ब्रांड के कैमरे में यूज होते हैं. दे आर मोर चीपर देन द CF Express Type A कार्ड जो सोनी FX2 में है. बट निकॉन ZR में दे दिया है माइक्रो SD कार्ड. नॉट श्योर क्यों दिया. प्रॉब्ली आप शायद प्रॉक्सी उस पे रिकॉर्ड करो जब आपको एक हाई फ्रेम रेट अपने CF Express Type B कार्ड पे यूज करे हो, या प्रॉब्ली ओनली JPGs और सम HD वर्जन्स, बिकॉज आई डोंट थिंक एज अ कोई वेडिंग फोटोग्राफर अपनी एक बहुत ही क्रूशियल डेटा को एक माइक्रो SD कार्ड पे स्टोर करना चाहेगा. आई थिंक Lexa currently has the highest level of micro SD card if I'm not wrong, और and even ProGate, but उसमें भी max to max V60 ही है, V90 भी नहीं आया है with limited read and write speeds. तो yes, आपने अपने आप को बांध दिया है with in terms of the memory card. अगर तो आपको Nikon ZR पे बहुत ही एडवांस फ्रेम रेट शूट करने हैं तो you need to invest in a good CF Express Type B card, and I'm not talking about जैसे एंजल बर्ड के कार्ड बहुत बार अलग अलग कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के साथ आते हैं, कैनन के साथ भी आते हैं, शायद निकॉन के साथ टाइप करें, वेयर दे गिव एंजल बर्ड SE टाइप B कार्ड SE जो उनका सबसे सस्ता कार्ड है. अगर उनकी वेबसाइट में जाके आप चेक करते हो तो एडवांस फ्रेम रेट्स अगर आपको शूट करने हैं तो दे ओनली निकॉन ओनली रिकमेंड्स दैट यू शुड गो विद अ हायर वर्जन ऑफ एंजल बर्ड कार्ड्स या फिर प्रोगेट के कोबाल्ट कार्ड्स व्हिच कॉस्ट यू 50,000 60,000. एंड सो दैट इज व्हाई आई सेड कि लास्ट वीडियो में ना बहुत लोगों ने अरे क्या सर आप सिनेमा लेवल का कोई कैमरा ले रहे हैं, क्यों वो क्या कार्ड्स पे नहीं, क्यों आप फ्री कार्ड मांग रहे हो. तो दिस इज द रीजन. इतने एडवांस तो आपने दे दिए हैं कोडेक निकॉन ZR में फ्रेम रेट, बट देन आप अगर आपके पास सही कार्ड नहीं है तो वही पुराने वाले इश्यूज आ जाएंगे जो पहले आई थिंक R5 Mark II में भी आया, निकॉन Z6 II में भी था, सोनी के भी कुछ कैमराज में था कि आपके कार्ड्स डज नॉट सपोर्ट दोस काइंड ऑफ एडवांस फ्रेम रेट्स व्हिच यू आर शूटिंग ऑन. वो यूज करने के लिए आपको हाई लेवल ऑफ कार्ड्स लेने चाहिए. हर SD कार्ड एक जैसा नहीं होता, हर CF Express Type B कार्ड एक जैसा नहीं होता है. So in this storage option round, I think Canon C50 wins because of the smart choice CF Express Type B and SDXC UHS 2 cards. Then comes the next point, which is the HDMI out. Now in this case, both FX2 as well as Canon C50 has a full size HDMI. Nikon में सिर्फ micro HDMI है जो usually अगर आपने से सिनेमा लेवल कैमरा बोला है तो lot of cinema level cameras have full size HDMI as well as SDI, but हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं because this is the entry level of cinema cameras. Okay, one more point which I wanted to mention. जितने भी प्रोफेशनल सिनेमा कैमरास होते हैं उन सब में HDMI पोर्ट इसलिए भी आती है क्योंकि बहुत सारे जो एक्सटर्नल वायरलेस मॉनिटर्स होते हैं उनमें भी HDMI पोर्ट ही होती है. So it's always a better connection between full size HDMI to full size HDMI. और माइक्रो HDMI होती है ना, वो थोड़ी सी डेलिकेट जरूर होती है as compared to a full size HDMI, which is a rock solid connection. So in this round, probably Sony FX2 and the Canon C50 wins. Then comes RAW recording. Now this is my most interesting topic क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब Red के टाइम पे जब Red और Nikon का merger नहीं हुआ था. If you remember, Red ने Nikon पे lawsuit फाइल किया था because Nikon said we have figured out a way to shoot internally RAW because उससे पहले कोई भी कैमरा RAW internally shoot नहीं कर सकता था. Right from your Canon कोई भी कैमरा नहीं शूट कर सकता था. आपको शूट करना है तो आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर्स पे कनेक्ट करना पड़ता था, स्पेशली द निंजा एटमॉस निंजा रेंज में कोई भी एक मॉनिटर. बट देन निकॉन टुक ओवर रेड एंड ऑब्वियसली अब घर की कंपनी थी तो दे हैव ऑल दोज राइट्स, सो यू कैन इजीली शूट रॉ इनसाइड द कैमरा. तो आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत ही नहीं है. अब निकॉन ने इस ZR में R3D NE, ProRes RAW एंड RAW ये तीन अलग अलग रॉ के फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं टू शूट. अगेन इनके लिए आपको अच्छे कार्ड्स चाहिए, not the basic version of CF Express Type B card. But on the other hand, both Canon and Sony, especially Canon, what they've done is उन्होंने अपना खुद का ही एक cinema raw light नया codec बना लिया है, which now you can shoot inside the camera. So again, you don't need, yes, once you connect an external monitor, you can shoot much advanced, but on the card itself, you can do that. Plus XF, AVC and HEVC. And same with Sony, you
you can shoot XAVC and 14-bit through HDMI. So this is good. raw धीरे धीरे आई थिंक टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए तो स्टिल वी आर 3-4 years behind to get into the raw workflow, क्योंकि 4K भी अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, बहुत लोग अभी भी सिर्फ HD शूट करते हैं, तो रॉ इज वे अहेड। बट तीनों ब्रांड्स ने काफी इसमें प्रोग्रेस की है। आई थिंक इन दिस फुल मार्क्स टू Nikon because they are giving you more raw formats to shoot on, then is Canon, and then the last में is Sony. Okay, we have come halfway, 14 points हो गए, 10 more points to go, but now let's talk about the sponsor for this video, which is Dehancer. If you have not used their plugin, you can go on the website, you can use my coupon code which is Robin Saini Photography. I'm telling you, it is so simple. आपने किसी भी ब्रांड के कैमरा से कोई भी फुटेज शूट किया होगा, स्पेशली इन लॉग, आपको उसे Rec 709 में कन्वर्ट करना है। अपलोड दिस प्लगइन, इट हैज लॉट ऑफ प्रोफाइल्स built in. Just pick up any profile, immediately the look gets changed. Very simple, left से right, right से left, अलग अलग buttons हैं which you can just slide and you can get a crazy look. Any of those nice filmy retro vibes, and you can give your footage a very nice cinematic feel. So go ahead and check them out. Probably they're running some trials also. Use them on your footage and see how good your footage is. Okay, now coming back to the topic. Now the next point is, अब इतने सारा चीजें तो अपने कैमरे में दे दी, आपका कैमरा हीट होगा कि नहीं होगा? बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, हर ब्रांड का कैमरा कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे हीट होता है या होता था, एंड देन कंपनीज वर्कड ऑन इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कूलिंग. अब Nikon ZR says it's a fanless design, and I understand because क्यों एक कैमरा हीट होता है, क्योंकि आप इतने एडवांस कोडेक्स पे शूट करते हो या फ्रेम रेट्स पे जब आप शूट करते हो, जब आप उस टाइप के कोडेक्स को चूज करके उस टाइप के फ्रेम रेट्स पे शूट करते हो, कैमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, एंड इतना सारा डेटा आपको इतने छोटे से कार्ड पे राइट करना पड़ता है. कभी कभी कार्ड्स भी अगर आपने अच्छे नहीं लिए तो वो भी हीट हो जाते हैं, एंड देन दैट हीट गेट्स पास्ड ऑन टू द कैमरा. बट बिकॉज नाउ आई थिंक Nikon already owns the right and the technology of all those crazy codecs, Red को लेने के बाद, so I don't think Nikon will heat, and that is why they say it's a fanless design. And at the same time on Sony FX2 they say they have a fan plus a heat sink, because Sony is known to give lot of features in their cameras. इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजर्स लिए हैं कि फैन भी दे दिया, हीट सिंक भी दे दी, कि बाई चांस अगर यूजर टाइप ए कार्ड पे बहुत ही एडवांस फ्रेम रेट से हाई फ्रेम रेट्स पे या अच्छे खासे कोडेक्स पे शूट कर रहे हैं तो कैमरा नहीं हीट होना चाहिए, वो वार्निंग नहीं आनी चाहिए, इसलिए फैन भी दे दिया और हीट सिंक भी दे दी. Whereas Canon C50 Plate Smart, उन्होंने एक अंदर फैन ही दे दिया, भैया हम कैमरे को ठंडा ही रखेंगे सो दैट हमारे कैमरास में भी वापस वो इशू नहीं आना चाहिए कि ये हीट हो रहा है. बिकॉज आई रिमेंबर, आई होप यू ऑल्सो रिमेंबर, जब EOS R5 आया था तो आई थिंक हीटिंग के काफी सारे इश्यूज तब हर कोई उसके बारे में बोल रहा था. सो आई थिंक इन दिस केस लेट्स गिव इक्वल पॉइंट्स टू ऑल थ्री, बिकॉज तीनों ने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ किया है सो दैट यूजर को हीटिंग का इशू ना आए. देन कम्स द डायमेंशन. अब ना ये डायमेंशन और वेट बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, बट क्योंकि सिनेमा कैमरा है यू विल ऑलवेज रिग इट अप. सो यस, कैमरा छोटा हो, आपने आई एम श्योर मूवीज में भी देखा होगा कैमरा कितना छोटा होता है, बट दुनिया भर की और एसेसरीज लगी होती है. सो अगर तो हम डायमेंशंस की बात करें तो यस, Nikon ZR सबसे छोटा है, बाकी दोनों को कंसिडर, इसकी डायमेंशन है 134x80x49. मैं ये तीनों की पिक्चर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ. आई थिंक दिस इज अ पर्सनल थिंग फॉर एवरीवन कि किसी को अगर छोटा सा ही कैमरा हरदम अपने साथ लेके जाना है तो दे कैन गो विद ZR. अगर तो आप ऑलरेडी Nikon की लाइन पे आप ऑलरेडी Nikon पे शूट करते हो या आपके पास ऑलरेडी Nikon के लेंसेज हैं, या आप चाह रहे हो कि फ्यूचर में आप एक सिनेमाटोग्राफी या सिनेमा में जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू वर्क विद रेड, देन Nikon ZR is what you should buy. And FX2 and C50 are again nice and compact cinema line cameras, but yes, they both come with a handle on top. But उसके साथ साथ I'm sure if you are a cinema guy, आप धीरे धीरे उस पे और एक्सेसरीज लगाओगे, I'm sure वो Nikon ZR के ऊपर भी लगाओगे तो वेट तो बढ़ेगा ही, साइज भी बढ़ जाएगा. अब वो किसी भी टाइप का केज हो, साइड के हैंडल्स हो, कुछ भी हो. सेम थिंग अगर हम वेट की बात करते हैं, so then तीनों का वेट ऑलमोस्ट सेम ही है. Nikon ZR is only 630 grams, which is the lightest, and the Sony FX2 is 679 grams, and the C50 is 670 grams. I am only talking about the body, not the top handle.
फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैमरा तो बहुत ही बेटर है बट उसका क्या फायदा अगर आपके लेंस अच्छे नहीं हो या आपके पास ज्यादा वैरायटी ऑफ लेंसेज नहीं हो, राइट, द एंटायर लेंस इकोसिस्टम। अब जहां पे सोनी यूजर्स के लिए तो लेंस का भंडार ही है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 75 to 100 प्लस लेंसेज की ऑप्शंस उन्हें मिल जाती हैं, राइट, फ्रॉम व्हाट सोनी मेक्स प्लस लॉट ऑफ थर्ड पार्टी मेक्स, बिकॉज yes, we have maximum guys who shoot cinematic are on Sony, so they have a lot of options. फिर आ जाता है Canon C50, whereas they have close to 40 plus combination. Now ये सारे का सारा जो मैंने रिसर्च या पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं ये based on various websites और काफी सारा रिसर्च किया है on various different platforms. So this is what it is. Nikon is on third number here. Currently it has only 20 to 30 kind of lenses which they can support, including their own as well as some third party. But yes, it's understandable because नए हैं, people will take time, so probably a year or two they will have to open up बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स को कि वो उनके लिए ही लेंस बनाए. सो निकॉन के शूटर्स को थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, और सोनी का तो ऑलरेडी सिस्टम काफी ग्रो हो चुका है, एंड द कैनन लेंस सिस्टम इज द मिडवे. सो आई थिंक हियर 1 पॉइंट ईच टू बोथ कैनन एज वेल एज सोनी. फिर आ जाता है क्रॉप फैक्टर. अब ZR आपको क्रॉप देता है 4K at 120, FX2 भी आपको क्रॉप देता है 4K at 60 पे. 4K 30 is perfect, but Canon C50 does not give you any crop and it gives you 7K 60 with no crop and even 4K 120. और वेडिंग में स्पेशली अगर आपका एक वाइड शॉट को क्रॉप हो गया ना तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है. सो कैनन ने तो क्रॉप का झंझट ही खत्म कर दिया, सब कुछ दे दिया C50 में. सो इन दिस राउंड Canon C50 is the clear winner. फिर आ जाता है ऑटो focus point. Now this is very very important because Nikon ZR says that it has 273 points in the entire 4-inch का screen, which is good for low light, but I think कम है the moment you see other brands which is Sony FX2 which gives you almost 4 times, not 4 times, 3 times, 759 points for stills and 627 for videos. Plus AI recognize करता है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है फ्रेम में. And C50 दो अभी तक it is not mentioned anywhere कि कितने points हैं, but they have clearly mentioned that gives you the full frame coverage. So no matter आपका सब्जेक्ट फ्रेम के किसी भी कोने में हो, it can easily detect, which they call as a dual pixel CMOS AF autofocus version 2. So I think in this round, especially in autofocus, I know Nikon is catching up. Their autofocus is much better. I personally use Z8 and Z9, so I know Z7 जब मैं सबसे पहला यूज किया था उससे तो बहुत ही बेटर है इन दोनों का autofocus. So in this case, we give 1 point to FX2 and C50. फिर आ जाता है गामा log curves. किसका सबसे बेटर है? Okay, now let's first talk about ZR जो आपको R3D log 3GN10 and log N HLG देता है. अब इसमें से आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप में से सिर्फ N log ही यूज करते हैं. यू हैव नॉट यूज HLG बिकॉज सोनी वाले ज्यादा यूज करते हैं HLG. एंड जो रेड का है, दिस पीपल विल टेक टाइम. वन, फर्स्ट इफ यू शूट ऑन इट, हायर मेमोरी कार्ड, सो वो एक अलग ही लेवल की चीज है. देन वी टॉक अबाउट FX2 जहां पे आपको S log 3 सिनेटोन एंड बाकी जितने भी अलग अलग सोनी के लॉग प्रोफाइल्स है वो मिल जाते हैं, एंड HLG. एंड Canon C50 gives you C log 2 and C log 3. अब अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन में मैजिक करना है ना तो log curves are the way to go. You need to be a super good editor. आप किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में हो, अगर if you know how to expose your footage well to get the maximum dynamic range and based on आप कौन सी log प्रोफाइल में शूट कर रहे हो, आप मैजिक कर सकते हो अपनी फुटेज के साथ. अब because I have shot on Nikon N log also, Nikon RAW also, Canon C log 2s, Canon C log 3, Sony S log 3 Cinetone. तो I know exactly कि अगर तो आप अच्छे एडिटर हो, आप हर किसी कैमरा से बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स निकाल सकते हो. एंड आई वुड गिव 1 point to each because I don't want to be biased कि नहीं इसका अच्छा नहीं है उसका अच्छा नहीं है. They all are perfect at their own place. But आपको तभी बेटर मिल सकता है जब आपने आपकी फुटेज को अच्छे से एक्सपोज किया हो. अगर तो आपने एक फुटेज को अच्छे से एक्सपोज नहीं किया तो इवन इफ आपने S log 3 पे
पे भी शूट किया है, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर द हाईलाइट्स या फिर शैडोज, आप अच्छे से उस फुटेज को ग्रेड नहीं कर सकते। एंड द सेम गोज विद N-Log एज वेल एज C-Log 2 या C-Log 3। नाउ वी हैव द लास्ट 2 पॉइंट्स, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्पॉन्सर व्हिच इज Artlist। I'll tell you some of the best features. One of the best features which I like is जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है ना अभी करेंटली मार्केट में, वो आपको वहां पे ऑलरेडी दिख जाता है। अब अगर आप वो सॉन्ग लोगे तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, या सपोज ब्राइड एंड ग्रूम सेज हमें ये सॉन्ग अच्छा लगा, कुछ इस टाइप का म्यूजिक चाहिए, सो यू कैन पुट दैट सॉन्ग एंड उस सॉन्ग को मैचिंग, उस टाइप के बीट्स को मैचिंग जो भी सॉन्ग है उस टाइप का, वो वहां पे आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तो आप किसी भी टाइप का बी रोल ले रहे हो, आप जस्ट ऊपर सर्च कीजिए, वो पूरा का पूरा बी रोल आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ऑडियो ढूंढना। अब उसके साइड में इफ यू सी ऑन द राइट बॉटम में आपको ऑटोमेटिकली उस फुटेज से मैचिंग जो भी ऑडियो है वो भी मिल जाती है। तो इट इज वेरी वेरी इजी टू पिक म्यूजिक ऑन आर्टलिस्ट। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हर टाइप का सॉन्ग मिलता है। मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स पे जो डालता हूँ या बहुत सारे इस टाइप का म्यूजिक जो होता है कस्टमाइज, वो मैं आर्टलिस्ट से ही डाउनलोड करता हूँ। प्लस बहुत सारे अलग अलग लट्स मिल जाते हैं फ्री में। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हो और उसके लिए आप लोग कोई भी इफेक्ट्स चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए ट्राई कीजिए एंड अप योर गेम। देन कम्स ये तीनों कैमरास किसके लिए बने हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब ये है बहुत ही बड़ा टॉपिक, सो लेट मी जस्ट शेयर माय थॉट्स विद यू। सबसे पहले निकॉन ZR। आई वुड स्टिल सजेस्ट, मैंने अभी तक बताया बहुत अलग अलग सिनेरियोज में आपको, कि अगर तो आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हो, आप अगर ZR लेना चाहते हो तो क्यों लोगे और क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। सो दिस इज, आई पर्सनली फील निकॉन ZR इज फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू द सिनेमा डायरेक्शन, कि आगे जाके वो किसी एड फिल्म में और किसी ऐसी एजेंसी में लगेंगे जहां पे ऑलरेडी बड़े कैमराज यूज होते हैं, स्पेशली द रेड कैमराज और अदर ब्रांड कैमराज, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर दैट वाइड रेड गैमेट। यस, आपको इसके साथ और बहुत सारी और एसेसरीज भी लेनी पड़ेंगे, बिकॉज सिर्फ कैमरा लेके फायदा है नहीं। सो दिस इज प्राइमरली मेंट फॉर दोज पीपल हु वांट टू गो दैट वे। अदरवाइज सेम प्राइस में आपको Z6 III भी मिल रहा है विथ सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स, माइनस द रेड एंड द माइनस द 4 इंच का स्क्रीन। सो प्रॉब्ली यू कैन इवन गो विद दैट। देन कम्स Sony FX2 एंड Canon C50। अब ये जो दोनों कैमरास हैं, दे आर, इवन ZR इज अ हाइब्रिड कैमरा, बट उन्होंने उसे मेजरली सिर्फ फोकस किया है फॉर सिनेमा। दे बोथ बेटर फिट फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स, बिकॉज आप पिक्चर्स भी शूट कर सकते हो उनके साथ, वीडियोस भी शूट कर सकते हो। दे हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ वीडियो कैपेबिलिटीज ऑल्सो एंड अ गुड अमाउंट ऑफ पिक्चर कैपेबिलिटीज ऑल्सो। तो अगर आपके पास एक ही कैमरा है, आप वो हो जो ज्यादा वीडियो पे फोकस करना चाहते हो, बट ऐसा ना हो कि अगर आपको कोई फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट मिले, आपको एक नया कैमरा खरीदना पड़े या किसी दोस्त से मांगना पड़े, तो यू कैन डेफिनेटली डिलीवर योर क्लाइंट हाई क्वालिटी पिक्चर्स ऑल्सो। वीडियोस तो आप डेफिनेटली इन पे हाई क्वालिटी दे ही सकते हो। अब कई लोगों को यहाँ पे सोनी का नशा है, तो दे विल राइट डाउन इन द कमेंट सोनी इज द बेस्ट। सम पीपल विल से नहीं, निकॉन ZR इज द बेस्ट, एंड सम पीपल विल से नहीं यार, कैनन इज द रियल किंग बिकॉज आई लव द कलर्स। मैंने कुछ महीने पहले एक छोटा सा पोल किया था जहां पे एक वेडिंग में हमने चारों कैमराज यूज किए, सोनी, कैनन, निकॉन एज वेल एज फूजी, और मैंने वो सारी की सारी पिक्चर्स यहाँ पे साइड बाय साइड डाली एंड आस्क्ड पीपल दैट बताइए कि कौन से पिक्चर कौन से कैमरे से खींची गई है, एंड ट्रस्ट मी, नॉट इवन वन पर्सन वाज राइट। सो दैट इज व्हाई आई सेड बी अ गुड एडिटर। एडिटिंग बहुत अच्छे से सीखो, बिकॉज इफ यू कैन डू दैट वेल, ट्रस्ट मी, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने आपका फुटेज कौन से कैमरे से शूट किया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया था उन वीडियोस में भी, ये वाला जो फुटेज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने शूट किया है एक क्रॉप सेंसर से, विच इज Fujifilm X-H2S। क्रॉप सेंसर से इस टाइप की इमेज, कैन यू इमेजिन? मतलब जब तक लोगों को बताओ नहीं ना, लोगों को लगता है अरे नहीं, हाँ ये तो सोनी से शूट किया होगा, अच्छा आप तो निकॉन पे पहले शूट करते थे, शायद निकॉन से शूट किया होगा। सो वन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके कैमरे की क्या लिमिटेशन है, क्या उसका डायनेमिक रेंज है, कौन सी सिचुएशन में आप उसको बेस्ट यूज कर सकते हो, एंड देन प्ले अराउंड, एंड देन यस, एडिटिंग प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। चेक आउट दिस फुटेज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। पूरा दिन भर शूट किया है,
एट वेरियस टाइम स्पैन्स। मैं लिंक भी इस वीडियो का नीचे दे देता हूँ। ओके, आई थिंक वी आर डन विद द एंटायर कंपैरिजन। आई होप बाय नाउ यू नो कौन सा कैमरा किसके लिए बना हुआ है। आपके हिसाब से इफ यू हैव द मनी, टेल मी, आप निकॉन ZR लोगे, कैनन C50 लोगे या सोनी FX2 लोगे? यस, इफ यू आर ऑलरेडी अ कैनन शूटर, अ निकॉन शूटर और अ सोनी शूटर, आप प्रॉब्ली उसी लाइन में आगे जाना पसंद करोगे। बट आई वुड बी मोर देन इंटरेस्टेड कि अगर आप बोलो कि सर नहीं, मेरे पास सोनी के लेंसेज हैं, अब मैं सोच रहा हूँ मैं निकॉन में शिफ्ट हो जाऊं या मैं कैनन में शिफ्ट हो जाऊं। अगर आप इस टाइप के यूजर हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि सर मेरे पास है सोनी एंड आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू निकॉन या आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू कैनन एंड द रीजन व्हाई, बिकॉज देन दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है एंड व्हाई यू वांट टू गेट इनटू एक सिस्टम, एक कंपनी को छोड़ के किसी दूसरे सिस्टम में जाना। अब जब पूरा वीडियो खत्म हो चुका है, पर्पसली आई एम नॉट पुटिंग माई डिसीजन आउट दैट हु इज अ विनर। अब आपने ये पूरा का पूरा कंपैरिजन तो देख लिया। मैंने अपने हिसाब से हर कैमरे को आइदर 1 दिया है या फिर 0 दिया है एंड आई नो एग्जैक्टली दैट विच कैमरा हैज won, बट मैं अब रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूंगा। आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑल्सो कि आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि जब आपने इन सेम पैरामीटर्स में कैमरे को टेस्ट किया या आपने वो पूरा वीडियो देखने का, व्हाट डू यू गिव? 1 दोगे या फिर 0 दोगे? एंड देन गिव मी योर फाइनल कैलकुलेशन इन द कमेंट्स बिलो। ओके गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एज यू नो दैट आई एम मोर इनटू वेडिंग्स। मैं ज्यादा वेडिंग्स करता नहीं हूँ, मुश्किल से 10-15, बट येस, थैंक गॉड, टच वुड, अच्छा काम करते हैं तो सम नाइस बिग वेडिंग्स। तो मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी क्लास बनाई है ऑन हाउ टू ग्रो योर वेडिंग बिजनेस। बहुत ही सस्ती है, पहले बहुत महंगी थी, कुछ 4-5 हजार की, अब तो ऑलमोस्ट उसमें आई थिंक 60-80% का डिस्काउंट है। आई जस्ट मेंशन द प्राइस हियर। इसमें मैंने वो सब चीजें बताई हैं जो मैंने की सो दैट द वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस हैज ग्रोन। इट्स अ लॉन्ग क्लास, अलग अलग चैप्टर्स में है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, बट आई एम टीचिंग यू द बिजनेस साइड ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी कि आपको आपके क्लाइंट से क्या बातें करनी चाहिए, एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको आपका प्राइस कैसे तय करना चाहिए, आपको आपके मार्केट में किस टाइप की रिसर्च करनी चाहिए, किस टाइप के लोगों से बातें करनी चाहिए। सो दिस क्लास इज मोर लाइक मी टॉकिंग लाइक दिस एंड गिविंग यू वो सारी की सारी टिप्स जो आपको प्रॉब्ली इंटरनेट पे नहीं मिलती हैं, या ये सब वो चीजें जो शायद मेरे इंस्टाग्राम पे भी नहीं होंगी, मेरे वेबसाइट पे भी नहीं होंगी, बट दीज आर दोज रियल टॉक्स जिस टाइप से मैं क्लाइंट्स को एड्रेस करके कन्विंस करता हूं कि दिस इज व्हाट आई विल डिलीवर टू यू। एंड सेम वेज लॉट ऑफ बिग वेडिंग फोटोग्राफर्स ऑल्सो डू अ सिमिलर ट्रिक। अब ये मैंने भी आज से 10-12 साल किसी से सीखी थी, बट आई थॉट लेट मी नाउ जस्ट शेयर दैट विद यू। सो अगर तो आपको वो चाहिए, आई विल शेयर दिस लिंक विद यू, वो नीचे भी है, यू कैन डायरेक्टली गो बाय वन ऑफ दिस क्लासेस, चाय कॉफी जो भी लेके बैठनी है बैठ जाओ। एंड आई एम श्योर अगर आप पूरा का पूरा देखोगे, अगेन इट इज अ टॉकिंग हेड, सो हैव पेशेंस, 1x या 2x पे चला दो, टेक डाउन योर नोट्स। टाइम जरूर लगता है एक सिस्टम को फॉलो करने में, बनाने में, बट ट्रस्ट मी, प्रॉब्ली इफ यू डू दैट, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कुछ रूल्स हैं उसमें कि मैं कैसे अपना वेडिंग काम करता हूं, क्या मैंने टाइम स्लॉट दिया हुआ है, सो दैट माई क्लाइंट ऑल्सो रिस्पेक्ट मी। वो वेडिंग के डे पे हो, मुझे रिस्पेक्ट या मेरी पूरी टीम को भी एक प्रॉपरली रिस्पेक्ट मिलती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो या बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, प्रॉब्ली यू कैन गो देयर, यू कैन चेक कि आप उन लेसन्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, बट जैसा भी लगा हो नीचे लिख के बोलिएगा। एंड प्लीज यार, आई डोंट माइंड हेट कमेंट्स, आई लव इट, बट क्या होता है, हेल्दी डिस्कशन इज मच बेटर rather than गालियां देना, बिकॉज पीपल हु नो मी पर्सनली, मैं किसी को वो MC BC या इस टाइप की गालियां मैंने आज तक लाइफ में नहीं दी है। सो आई वुड रेदर जो भी है ना, हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। यार आपको गालियां देनी है, यू दैट इज परफेक्टली अप टू यू, बट इफ आई गिव यू रिप्लाई एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई बैक। उल्टे सीधे सवाल मत किया करो, या मतलब लॉजिक रखो करो, बट आप इस टाइप की जब बातें करते हो ना, तो देन यू फील कि यार किस टाइप की ऑडियंस है यार, तो आप अपने आप का ही खुद मजाक कर रहे हो। एनीवेज, ये सब डिस्कशंस तो चलती रहेंगी। टेक केयर गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।